डियर पेरेंट्स, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्ज़ाम है 28 नवंबर 2026 को। इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी वो था 31 जुलाई 2026, जो कि अभी एक्सटेंड हो गई है 7 अगस्त 2026। तो अभी तक यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने जाना है एनवीएस की साइट पे, गूगल पे सर्च करना है एनवीएस, नवोदय करेंगे जेएनवी करेंगे तो कोई और ही साइट खुल जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है एनवीएस की साइट पे एनवीएस, और इस प्रकार का वेब पेज खुल जाएगा। यहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक हियर टू प्रिंट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, व्यू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता है विवरणिका, जिसमें पता है कि क्या आपने करना है। तो ये चेंजेस कुछ आ गए हैं नवोदय विद्यालय में, जिस पर चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वो क्या चेंजेस हैं? जब आप प्रोस्पेक्टस पे जाते हैं और इसको सर्च करते हैं इस प्रकार से, पूरा देखिएगा, इसमें सब कुछ है जो आपने जानना है। तो कह रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027, क्योंकि होगा ये 28 नवंबर को, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा फरवरी या मार्च में, और अगले साल से एडमिशन शुरू होगा। और ये केवल और केवल क्लास 6 के लिए। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं हमारा 9th के लिए कब आएगा? तो 9th का इसके बाद आएगा, जिसकी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी, ध्यान रखना। अब इसमें खास बातें क्या हैं? बाकी प्रोस्पेक्टस आप इनकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट डेट, यहां लिखा हुआ है 31/7 था, अभी 7/8 हो गया है। और जो डेट ऑफ एग्जाम है आपने नोट कर लेना है, 28 नवंबर 2026। अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आता, उसके लिए आपके डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क कई हैं जो माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं है, तो आपने नवोदय विद्यालय जाना है, नमस्ते राम राम करना है, वहां पर संतरी खड़ा होगा, उनसे पूछना है हमें बच्चे का फॉर्म भरना है, हमें अंदर जाने दीजिए। अगर वो नहीं जाने देता उसका वीडियो बना के सीधा ट्विटर पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, ताकि उनकी भी बेइज्जती हो जाए। उनका काम है करना, तो आपने एक काम करना है, या फिर सीएससी में जाइए। सीएससी, अभी आधे लोग बोलते हैं ये सीएससी क्या है? इनका नाम है कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस प्रकार के सारे परीक्षाओं के फॉर्म भरे जाते हैं। उनको 100 रुपये देंगे, वो लड़का लड़की वहां बैठे होंगे, आपका फॉर्म भर देगा। लेकिन फॉर्म भरते समय बहुत सारे कागज जो लगने वाले हैं वो वेबसाइट पर दिए हुए हैं। वो कौन से कागज? वो यहां पर आपने वेबसाइट पर देख लेना जी। इधर आके जब आप इधर करते हैं जी फॉर्म भरें, क्लिक हियर टू रजिस्टर, ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया केवल एक ही चरण है, कोई नहीं। पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण केवल केंद्रीय सूची अनुसार दिया जाएगा। आवेदन आरंभ करने से पहले निम्नानुसार छाया प्रति स्कैंड कॉपी तैयार रखें। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, यदि अभ्यर्थी का आधार संख्या नहीं तो सक्षम अधिकारी द्वारा ये सब होना चाहिए। पूरी अधिक जानकारी के लिए विवरणिका को देखें या प्रोस्पेक्टस को देखें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा। अब एलिजिबिलिटी बस ध्यान रखनी है। एलिजिबिलिटी क्या? एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टडिंग इन क्लास 5 26-27 में रिकॉग्नाइज स्कूल से वो एलिजिबल है। बॉर्न बिटवीन 1/5/2015 और 31/7/2017 के बीच में, जिसमें दोनों डेट शामिल हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म तिथि इसके बीच में और अभी 5वीं में पढ़ रहा है अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। स्पेंट स्टडीड फुल एकेडमिक सेशन इन 3rd, 4th एंड 5th, ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने तीसरी चौथी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तीसरी चौथी 5वीं रेगुलर स्कूल गया होना चाहिए। तो ये जो शेर आजकल स्कूल नहीं जाते उनको बताओ भाई आपका एडमिशन नहीं होगा नवोदय विद्यालय में। आगे चलते हैं। बाकी ये सब वेबसाइट पर क्या मिलता है, इंट्रोडक्शन है, नवोदय समिति क्या है, बहुत जो ध्यान देने वाली चीजें कि फ्री हैं। अब ये सम ऑफ 600 रुपीज पर मंथ ही चार्ज होता है 9th ऑनवर्ड्स। इससे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ स्कूल, इससे अच्छी व्यवस्था पूरी दुनिया के पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगी। 6ठी से 8वीं तक सभी के लिए फ्री है।
और उसके बाद जब जाएंगे 600 कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स विद्यालय विकास निधि. हाउएवर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी, दिव्यांग स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स whose फैमिली इनकम इज बिलो पॉवर्टी लाइन आर एग्जेम्प्टेड. यानी कि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, लड़कियों के लिए पूरा 6वीं से 12वीं तक कोई फीस नहीं है, जितने दिव्यांग जन हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, और यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL में आते हैं, तो आपके लिए पूरा 6वीं से 12वीं तक कोई फीस नहीं है. इसलिए नवोदय विद्यालय जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे महान व्यवस्था है, मैं उसके अंदर मानता हूं. अब कुछ स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स हैं जो सरकारी दामाद बने हुए हैं, उनके ऊपर मैं लानत भेजता हूं. मैं उनके लिए बुरा चाहूंगा कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. बाकी नवोदय विद्यालय का जनरली मैं उनको 10 में से 6.5-7 नंबर देना चाहूंगा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं. और यदि आपके डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय ठीक काम नहीं कर रहा है, DM साहब के पास धरना दे दो, बोलो भाई इधर आओ, इंस्पेक्शन करो, ये काम करना. नवोदय विद्यालय के बारे में इस प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रही है, धरना मत देने चल जाना. अब ये उन्होंने दिया हुआ है, यहां दिया है किस किस उसमें कितने नवोदय विद्यालय हैं. तमिलनाडु में नहीं है, पता नहीं क्यों. स्पेशल JNV किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 भी हैं, जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है. लास्ट डेट 31 जुलाई दी है, लास्ट डेट बढ़ गई है, वो यहां से हम दोबारा चेक कर लेते हैं. जब आप इसकी होम इस पे जाते हैं, यहां पर अगर होम पे जाएंगे तो यहां पर आएगा ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 JNV ST सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 7/8/2026. इसलिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी. वापस चलते हैं यहां पर. ये प्रोस्पेक्टस आपने जी पूरा पढ़ना है और बताया हुआ कितने KB की फोटो लगनी है, ये करना है, वो करना है. अगर आपका बच्चा NIOS में पढ़ रहा है, ओपन स्कूल में क्या करना है, ये आपने पूरा पढ़ना. दुख की बात क्या है, ये केवल जो विवरणिका है इंग्लिश में है, तो जो माता पिता खुद ही पढ़े लिखे नहीं है भाई, वो कैसे पढ़ेंगे. तो जो भी ब्यूरोक्रेट हैं नवोदय विद्यालय समिति में, थोड़ा जाग जाओ यार. आप लोग इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, आप ये काम करके दीजिए ना. सभी भाषाओं में होना चाहिए विवरणिका. उड़िया वाला इंग्लिश हिंदी भी नहीं पढ़ पाएगा, बंगला वाला वो नहीं पढ़ पाएगा, जो उर्दू में जिसकी शिक्षा हुई है वो कैसे पढ़ेगा आपका विवरणिका. तो ये भी आपने PMO को चिट्ठी लिखनी है. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये देश के भले के लिए है. मेरे को लोग कहते हैं इसका हिंदी में भेज दे. मैंने कहा जी मेरे पे इतना समय नहीं है, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ. आप कोई बोलेंगे मैं तमिल में सुनना चाहता हूँ, वो आप फिर ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिए. आजकल YouTube बहुत अच्छा है. YouTube हमारे नवोदय विद्यालय समिति से भी आगे निकल गया. वो कहता है 10 भाषाओं में सुन लो. ओके, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं. एडमिट कार्ड बाद में आएगा, सिलेक्शन, ये सारा पूरा पढ़ना है. जो चेंज हो गया है वो मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी हमने बता दी थी, हु इज एलिजिबल, या पढ़ना बहुत जरूरी है. डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है, अ कैंडिडेट इज टू अप्लाई बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. हाउएवर अब इसमें इन्होंने चेंज करा है. पहले होता था ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप इसके अंदर होने चाहिए. अब उन्होंने कहा है यदि और इसी स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए. इस बार कहा है, मान लीजिए यहां आपका घर है और स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे में डिस्ट्रिक्ट नंबर 2, ये डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, और ये दूरी 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो भी बच्चा इस वाले नवोदय के लिए अप्लाई करेगा, उसके लिए नहीं कर सकता. ये एक चेंज था. दूसरा, बच्चा क्लास 5th में इस समय पढ़ रहा होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ जो बताया था वो होना चाहिए. नया चेंज क्या है, उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया. पेपर पैटर्न वो भी अभी आगे जाके. तो ये 2 ही चेंजेस है मेजर, बाकी सब सेम है. अब डेट एक्सटेंड हो गई है. इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ना, स्टेटस पे लगा दो इसको. ये आप लोग इतना वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं, ये किसी के काम आ जाएगा. मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं कि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे. ये इसलिए कह रहा हूं, कुछ एक काम है जो आपने अपने उहलोक में उसमें अच्छी सीट पाने के लिए स्वर्ग में वो भी करने. तो अगर आप वीडियो करते हैं, वो किसी का भला हो जाता है, आपके गुड वर्क में हो जाएगा. अब फौजी भाई हैं, उनके लिए एक ही सलाह है कि अगर आप हैवी फीस नहीं देना चाहते हैं, आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, तो उसको 5वीं में कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में डाल दो, ताकि नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे पाए. बिल्कुल फ्री है क्योंकि अब जो मेडिकल वाले हैं, दिव्यांग जन हैं, उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लगेगा. हम सीधा चलते हैं आगे. ये पूरा आपने पढ़ना है. रूरल सीट क्या है और दूसरी सीट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड
आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद क्या लगना है? डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगना है, एलिजिबिलिटी लगना है, उसके बाद लगना है देयर इज अ मिसमैच, अगर आपके नंबर वंबर में है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने, कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसके हेडमास्टर का सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, ये भी एक देना बहुत जरूरी होगा। 9th में आपके बच्चे को किसी और स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ने के लिए अलग, ताकि बच्चा 3 भाषाओं में पारंगत हो सके, तो ये बहुत साल से चल रहा है। उसके बाद SC ST, उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL का सर्टिफिकेट, ये सब जमा करने पड़ेंगे। अब आता है सिलेक्शन टेस्ट सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। ईच कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन टेस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू हिम एज विल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपका सेंटर आएगा जो लिखे। नो कैंडिडेट इज टू परमिटेड फ्रॉम एनी अदर सेंटर, वो तो ऑब्वियस है, चेंज नहीं करेंगे, वो तो सारे हमारे सरकारी आदेश में होता है। वो अपना आधार कार्ड चाहिए, फोटो ID चाहिए और अपना एडमिट कार्ड है, ये कर दिया। भाषाएं किस किस प्रदेश के हैं मैं एक ही बताऊंगा। यदि आप अंडमान एंड निकोबार के रहने वाले हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली किसी भी भाषा में दे सकते हैं। यदि आप असम के रहने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी, बांग्ला स्क्रिप्ट, मणिपुरी, मैती माइक में भी दे सकते हैं। बिहार वाले इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, छत्तीसगढ़ वाले इंग्लिश, हिंदी, दिल्ली वाले इंग्लिश, हिंदी। तो ये आपने ध्यान देना है कि आप किस प्रदेश के हैं, उस भाषा का भी चुनाव कर सकते हैं कि मुझे इस भाषा में एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज सेक्शन आएगा उसमें जी। ये सारा पढ़ना बहुत जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला जो चेंज हो गया वो यहां पर हो गया जी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। जो SST और साइंस जो होता था, पहले मेंटल एबिलिटी होता था 40 का, अभी उन्होंने EVS कर दिया है और उनका नंबर है 25-25, 1 घंटा मिलेगा इसके लिए। अर्थमेटिक टेस्ट 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का, आधे घंटे में करना है। और लैंग्वेज टेस्ट है 20 नंबर का, 25 क्वेश्चन है, 30 मिनट, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आपने 2 घंटे में करना है। तो चेंज क्या है, ये मेंटल एबिलिटी के साथ में EVS आ गया। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर हमने EVS की किताब भी अपलोड कर दी है, खरीद सकते हैं, फ्री नहीं है वो, और EVS का क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दिया। दोनों ही बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में आ गए हैं। तो एक भाई साहब मेरे से बारी बारी शिकायत करते, हिंदी का कब आएगा, हिंदी का कब आएगा। मैंने कहा आपका बच्चा कौन सा आज ही सारे 1100 सवाल कर लेगा भाई, वेट कर लो ना, वेट कर लीजिए, हैव पेशेंस। सो अभी आ गया है, 28 नवंबर को एग्जाम है, बच्चा 7 बार 8 बार रिवीजन कर सकता है EVS का। प्लीज हैव पेशेंस, हमें काम करना है, जल्दी जल्दी में हम गलतियां कर देंगे और आपका नुकसान होगा। तो ये था जी नवोदय विद्यालय के बारे में। OMR शीट पर होता है, क्या होता है, आपने क्या करना है, हमारे इसी चैनल पर अगर आप सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो कमांडर बैच लेना है अगर नवोदय 6 और 9 की बच्चा तैयारी कर रहा है। लेकिन यदि सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, साथ साथ RMS की तैयारी कर रहा है, तो आपने लेना है बाहुबली बैच, क्योंकि उसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय का तो पूरा कोर्स है, लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छी जानकारी आपको उस बैच में मिलती है। जो बाहुबली बैच है 5 रुपीज 96 पैसा पर डे, और जो ये अपना कमांडर बैच है 3 रुपये 96 पैसे मात्र प्रतिदिन है खर्च। इससे सस्ता 119 रुपीज पर मंथ ये है खर्ची जो आपने करना है। और आपने ऑनलाइन तैयारी करानी है तो स्क्रीन पर एक नंबर इस समय आएगा, आपने उस पर हमें व्हाट्सएप भेजना है। दैट्स इट, थैंक यू एंड जय हिंद।